बच्चों, मैं आई हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। हीरा किसान के पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी, पर ज़मीन बहुत अच्छी थी। कम मेहनत में ही उस पर बहुत अनाज पैदा हो जाता था। इस बार भी बहुत अनाज हुआ, परंतु ओले पड़ने से, हेल स्टॉर्म होने से हीरा का सारा अनाज खराब हो गया। उसे बहुत नुकसान हुआ। अब घर के खर्चे, बच्चे के स्कूल की फीस और नई फसल को बोने की तैयारी के लिए रुपए कहाँ से आएंगे, यह सोच सोचकर वह परेशान होने लगा। एक दिन वह सोचते सोचते घर से बहुत दूर चला गया। एक बड़े बरगद बैनियान ट्री के नीचे बैठ गया। तभी वहां से सेठ जमनालाल जी जा रहे थे। उन्होंने हीरा को देखा, उसकी उदासी का कारण पूछा। हीरा ने सारी बात बता दी। बच्चों, सेठ जी बहुत अच्छे और काइंड हार्टेड इंसान थे। उन्होंने अपनी जेब में से 2,000 रुपये निकाले और हीरा से कहा, तुम्हारी कुछ परेशानी इन रुपयों से कम हो जाएगी। हीरा ने सेठ जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, जैसे ही मेरे पास रुपए जमा हो जाएंगे मैं आपके रुपए लौटा दूंगा। सेठ जी बोले, अभी तो मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब वापस लौटूंगा तुम्हें बुला लूंगा। बच्चों, हीरा ने बहुत मेहनत की। बहुत सारा अनाज पैदा हुआ। 2 महीने बाद सेठ जी भी लौट आए। उन्होंने हीरा को बुलवा लिया। हीरा से कहा, तुम्हारे पास रुपयों की व्यवस्था हो गई हो तो मेरे रुपए लौटा दो। हीरा ने कहा, कैसे रुपए? मैंने तो आपसे कोई रुपए नहीं लिए। बच्चों, हीरा के मन में लालच आ गया। वह झूठ बोला। सेठ जी ने मुखिया के सामने हीरा की शिकायत रखी। मुखिया ने पंचायत में दोनों को बुलाया। सेठ जी से पूछा, आपने जब हीरा को रुपए दिए थे उस समय आपके आसपास कोई था क्या? कोई विटनेस है क्या? सेठ जी बोले, नहीं, उस समय हमारे आसपास कोई नहीं था। बस हम दोनों उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। मुखिया ने सेठ जी से कहा, आप जाइए उस पेड़ से रिक्वेस्ट कीजिए और बुलाइए प्रूफ के लिए। बच्चों, आसपास खड़े सभी सोचने लगे, क्या वह बैनियन ट्री यहाँ पे आ पाएगा? सेठ जी उदास मन से वहां से चले गए। काफी देर हो गई, सेठ जी लौटे नहीं। मुखिया ने हीरा से कहा, सेठ जी को गए बहुत देर हो गई, अभी तक आए नहीं। हीरा, तुम बताओ, सेठ जी उस पेड़ के पास पहुंच तो गए होंगे ना? बच्चों, हीरा तुरंत बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं पहुंचे होंगे, वह पेड़ तो बहुत दूर है। बस हीरा के मुंह से सच बात निकल गई। यह साबित हो गया कि सेठ जी ने हीरा को उस पेड़ के नीचे रुपए दिए थे। पंचायत ने आदेश दिया कि हीरा को 1,000 रुपये हर्जाने के रूप में भरने पड़ेंगे। उसे सेठ जी को 3,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। बच्चों, झूठ बोलने से हम पर से लोगों का भरोसा टूट जाता है। हमें सजा भी मिल सकती है। हमारे सामने कई परेशानियां बढ़ जाती हैं। बच्चों, मानते हो ना, सच बोलने से हमारा सम्मान बढ़ता है।